प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम कक्षा बना रहे हैं, आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि 8 दिनों में, बचे हुए 8 दिनों में आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी को कैसे पूर्ण करेंगे, किस प्रकार तैयारी करके आप परीक्षा को निकाल देंगे, करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें आपको फोकस करनी है, कहाँ तक का करंट अफेयर आएगा। तो इन सब बातों को लेके आज हम चर्चा करेंगे। मेरी वीडियो में अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे तो आपको एग्जाम तक आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और परीक्षा निकल जाएगी। आई एम श्योर कि अगर आप मुझे फॉलो करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, उसको फॉलो करोगे, तो आपकी परीक्षा निश्चित तौर पर निकल जाएगी। मेरे पास एक लंबा अनुभव है, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब कर रहे हैं बच्चों। तो जिस तरीके से मैंने उन लोगों को तैयारी कराई, लास्ट मोमेंट पर उन लोगों को रास्ता दिखाया, वही रास्ता मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। जो परीक्षा आप लोगों की होने वाली है वो है 17 फरवरी और 18 फरवरी। 17 फरवरी और 18 फरवरी, ठीक है बेटा। और नोटिफिकेशन जो आया था आपका, वो आया था दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023। तो पहला टॉपिक ये है हमारा कि करंट अफेयर कहां तक का आएगा, करंट अफेयर कहां तक का आएगा। तो बेटा, जब एग्जाम की तैयारी के बाद नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो जो संस्था आपको एग्जाम करा रही होती है वो तब तक अपने पेपर बना के रख लेती है। ऑफलाइन पेपर होने वाला है आप लोगों का। तो ऑफलाइन पेपर का मतलब क्या है कि आपके पेपर जो है दिसंबर तक तैयार हो चुके थे, आपके पेपर दिसंबर तक तैयार हो चुके थे, जनवरी या फरवरी में आपके पेपर तैयार नहीं किए गए हैं। तो कहां तक का करंट अफेयर आना है आपका? करंट अफेयर, करंट अफेयर जो है आपको जो फोकस करना है वो केवल 2023 का करंट अफेयर फोकस करना है। एक वार्षिकी आप लोगों ने ले ली होगी, तो उस वार्षिकी के ऊपर नजर मार देना। और इसमें भी जो दिसंबर 2023 है, दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 और मार्च 2023, मार्च 2023, इन दोनों को अच्छी तरह फोकस कर लेना बेटा। करंट अफेयर का मामला इन्हीं 2 महीनों में आपका, मैं समझता हूं, पूरा हो जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम है, आईएएस पीसीएस या बड़ी भर्ती नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये आपका दिसंबर और मार्च में ही आपका करंट अफेयर का काम हो जाएगा। दिसंबर से पहला पहला आना है, दिसंबर के बाद का नहीं आना है, इस बात को निश्चित कर लेना, क्योंकि पेपर आप लोगों का नोटिफिकेशन से पहले ही तैयार कर लिया गया था। अब आती है कि जो टॉपिक आप लोगों के रह गए हैं, कुछ बच्चों ने बाद में तैयारी शुरू की थी, उनके मैथ्स के कुछ टॉपिक रह गए, कुछ रीजनिंग के टॉपिक रह गए, कुछ हिंदी के टॉपिक रह गए हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में अब हम बात करते हैं। देखो बेटा, मैथ्स की बात लेके चलते हैं। आपके जो टॉपिक छूट गए हैं, जो आपने अब तक नहीं किए हैं, उन टॉपिक्स को अब मत करना। अगले 8 दिनों में आपको केवल और केवल इस बात के ऊपर फोकस करना है, जितना आप पढ़ चुके हो, जितना आप कर चुके हो, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि हर दिन आपने 3 प्रैक्टिस सेट करने हैं। 3 प्रैक्टिस सेट आपको हर दिन करने हैं। तो 8 दिन में आप 24 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे बेटा। हर दिन में आपको 3 प्रैक्टिस सेट करने हैं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे उतना ही सिलेक्शन के नजदीक चले जाओगे। नए टॉपिक सीखने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। और जो प्रैक्टिस सेट करते हुए आप लोगों को समस्याएं आती हैं, हर प्रैक्टिस सेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके पास जरूर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 100% आप उसको कर पाओगे। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, अपनी कोचिंग में अपने टीचर से जाके उनको डिस्कस करो। बिल्कुल भी अब नए टॉपिक के ऊपर फोकस मत करो बेटा। अब जो आप सीख चुके हो, केवल और केवल उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। जितना सीख चुके हो केवल उसकी प्रैक्टिस करनी है। नया सीखने का समय आप लोगों के पास नहीं बचा हुआ है। तो जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की है उनको अपने टीचर से डिस्कस करो। अपनी क्लास में जब आप जाके बैठते हो तो अब बोर्ड के ऊपर टॉपिक समझने के बजाय अपनी प्रॉब्लम उनको दे दोगे, सर मेरी ये प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व कराइए। अगर वो नहीं करा रहे तो दूसरे टीचर्स पकड़ो, अपने साथियों को पकड़ो जिनको वो आता है करना, और उनके द्वारा ये करो। मैथ्स का आपका समस्या समाधान हो गई, रीजनिंग की समस्या भी यहीं पे समाधान हो जाएगी। इसी तरीके से कि जो प्रॉब्लम आपकी रीजनिंग की नहीं हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को अपने टीचर से डिस्कस करो, अपने दोस्तों से डिस्कस करो। अब बची आपके पास हिंदी। हिंदी की तैयारी कैसे होगी? तो बेटा ग्रुप बना लो 4-5 बच्चों का और बैठ जाओ।
4-5 बच्चों का एक ग्रुप बना के बैठ जाओ और एक बच्चा किताब हाथ में ले लो, वो क्वेश्चन पूछेगा और बाकी सारे बच्चे उसका जवाब देंगे। 1 से 1.5 घंटा आपको रोजाना ये काम करना है। एग्जाम निकालना है। बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। अगली वैकेंसी 2024 के लास्ट में मिलेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। अब इससे पहले बीच में वैकेंसी नहीं आने वाली कोई भी। ठीक है बेटा, तो जितने भी बच्चे आप लोग हैं ग्रुप बना लो, 4-5 बच्चों का ग्रुप, 1-1.5 घंटे के लिए एक साथ बैठो। एक बच्चे हाथ में किताब उठा लो, एक तरफ से विलोम शब्दों का तैयारी शुरू करो। एक बच्चा बोलेगा अस्त तो दूसरा बोलेगा उदय। जो किताब लिए बैठा है वो एक साइड बोलेगा, बच्चे जो है विलोम शब्द उसके सामने वाले बोलेंगे। इस तरह सबको पक्के याद हो जाएंगे। इसी तरीके से आप वाक्यांश के लिए एक शब्द याद कर सकते हो। मैं अपनी कक्षाओं के अंदर इसी तरीके से बच्चों को याद कराता हूँ। मैं बोलता रहता हूँ, बच्चे उधर से उच्चारित करते रहते हैं। तो मेरी क्लास में बैठे बैठे ही सारी चीजें याद हो जाती हैं, घर जाके याद नहीं करनी पड़ती। और अभ्यास के ऊपर बार बार ये कह रहा हूँ, अभ्यास के ऊपर, प्रैक्टिस सेट के ऊपर ध्यान दो बच्चों। ये मौके बार बार आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। नए टॉपिक सीखने का काम बिल्कुल बंद कर दो। जीएस में रट्टे बिल्कुल मत मारो, क्योंकि लास्ट टाइम पे पढ़ा हुआ हमेशा गलत हो जाता है। एट ए टाइम आप पढ़ते पढ़ते जा रहे हो और पता लगा एग्जाम में जाकर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। जितने बच्चे भी पेपर देने बैठेंगे, अगर उनके जितने बच्चे पेपर देने बैठ रहे हैं, ध्यान से देखते हुए चलना मेरी बात को। पेपर को पूरा पूरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ने हैं पहली बार। जो क्वेश्चन होता चले जाए उसको टिक करते चले जाओ, जो ना हो उसको गोल करते चले जाओ। इस तरीके से एक क्वेश्चन में 2 बार करने का प्रयास मत करना, क्योंकि इतना समय आप लोगों को परीक्षा में नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सही सही करते हुए अगर आपने 110 क्वेश्चन पूरे कर दिए, 40 क्वेश्चन आपसे नहीं भी हुए तो छेड़ना मत, यही आपकी मेरिट हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात का बेटा, कि अगर आपने बिल्कुल सही सही करते हुए 1 से लेकर 150 से क्वेश्चन पढ़ने में केवल 110 क्वेश्चन आपसे सही हुए हैं, तो बाकी 40 क्वेश्चन को छेड़ना मत, छोड़ देना वहीं पे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में हमेशा मेरिट नीचे गिरती है। आप लोग वही गलती करोगे जो तुरंत पढ़ के गए हुए हो। जहां भी आपको डाउट लगे उस क्वेश्चन को छेड़ना मत। अगर में आते हैं कि तुक्के कहां लगाने हैं, तुक्का भी लगाना पड़ेगा। अगर आपके इस तरह करते हुए 80 से कम क्वेश्चन रह जाते हैं, 80 से कम क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे। और तुक्के कैसे लगेंगे उसकी मैंने बाकायदा पूरी एक वीडियो बना के डाल दी है, तुक्का कैसे लगाए नेगेटिव मार्किंग में। उसको एक बार घर पे बैठ के भी चेक कर लेना, OMR शीट लेके। मेरी गारंटी है बिल्कुल सही है, आपका पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा उसमें। ठीक है, मैंने पूरी एक वीडियो बना के डाली है, नेगेटिव मार्किंग में तुक्का कैसे लगाए। इसी तरीके से आप उसे सर्च कर सकते हो। तो बेटा जितनी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं एग्जाम को निकालने के लिए, इनको फोकस करके रखना। नई चीजें सीखने का आप लोगों के पास समय नहीं है, पुरानी चीजों का अभ्यास करते रहो, रोजाना 3 प्रैक्टिस सेट करते रहो और अपनी समस्याओं को अपने टीचर से जाकर डिस्कस करो। आपका एग्जाम निकल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद मेरे बच्चों।